महाराज है, इनकी 3 पत्नियां हैं। इनकी 3 पत्नियां हैं। सबसे बड़ी है कौशल्या, उससे छोटी है कैकेयी, उससे छोटी है सुमित्रा। लेकिन संतान कोई नहीं है, संतान कोई नहीं है। दशरथ जी महाराज ने भी पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। अग्निदेव क्षीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। उस क्षीर के प्रसाद का जो आधा भाग था, क्षीर के प्रसाद का जो आधा भाग था वो माता कौशल्या को दे दिया, और जो आधा भाग बचा था उसके भी आधे आधे भाग करके कैकेयी और सुमित्रा को दे दिया। लेकिन क्या होता है, एक पक्षी आता है और जो माता सुमित्रा के जो हाथ में जो क्षीर का प्रसाद होता है उसको चुरा करके भाग्य को सल्लाह दीना हो, अर्ध भाग्य को सल्लाह दीना हो, भय भाग्य का धाकर लीना। श्री राम जय राम जय जय राम, हो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आधा भाग माता कौशल्या को दिया, और उस आधे भाग में से भी 2 भाग करके माता सुमित्रा और माता कैकेयी को दे दी। कौशल्या के कई हाथ धरे, कौशल्या के कई हाथ धरे, 3 सुमित्र ने मन प्रसन्न करे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। समय व्यतीत हुआ। इधर जो माता सुमित्रा है उनके भाग को एक पक्षी जब ले गया तो माता कौशल्या ने और माता कैकेयी ने भी अपना आधा आधा भाग माता सुमित्रा को दे दिया। समय व्यतीत हुआ। कुछ समय के बाद में मेरे प्रभु आज माता कौशल्या के यहाँ पर अवतार ग्रहण करते हैं। बड़ा ही सुंदर पावन दिन आया। उस पावन दिन में चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि आई, और उस 9वीं तिथि में मेरे प्रभु ने आज अयोध्या में माता कौशल्या के यहाँ पर अवतार ग्रहण किया है। जैसे ही एक सखी इस समाचार को लेकर के माता दशरथ जी महाराज के पास पहुंची तो पीछे से एक सखी और आ गई। बोले महाराज एक नहीं 2 पुत्र हुए। माता सुमित्रा के कक्ष से पुनः एक सखी आई। बोले महाराज 2 नहीं 3 पुत्र हुए हैं। पुनः एक सखी हो गई। महाराज 3 नहीं 4 पुत्र हुए। आज अयोध्या नगरी में कहा तो एक भी संतान नहीं थी, और आज 4 संतानें अयोध्या में सुशोभित हो रही है। देखिए कितना सुंदर रूप मेरे प्रभु का है। आइए, क्योंकि मेरे प्रभु ने जन्म नहीं लिया है, मेरे प्रभु ने अवतार ग्रहण किया है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुन मनहारी अद्भुत रूप विचारी। तो जग रामा घन श्यामा निज
कहे मम पुरुषोवासी यह उपहासी सुगत धीर मत फिर न रहे उपजा जब ज्ञाना जब मुस्काना चरित बहुत विधीन चहे कहे कथा सुहाई मात भुलाई यही प्रकार दुख वेद कहे माता मुनि बोली मत बोली अजोरात यह रूपा की जय सुशीला अति प्रसीला यह शुभ परम अनुरूपा बताना रोदन खाना होय बालक स्वरूपा यह जगत जुगावे हरि पद पावे तेन परे भवरूपा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। आज मेरे प्रभु हैं वो अयोध्या में अपने चारों भाई, अपने तीनों भाइयों के साथ में चारों भाई आज प्रकट हुए हैं और बड़ा सुंदर भाव संतों ऋषियों ने बतलाया है। समय व्यतीत हुआ, इधर जो चारों भाई है आज उनके नामकरण संस्कार का समय आता है। ब्रह्मादि देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। आज चारों भाइयों का नामकरण संस्कार देखिए किस प्रकार से होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। प्रगटे ही चारों भैया अवध में बाजे बधैया बधाई हो। ऐसे बैठ गए अस्पताल में आप बनवाए गए। आपके घर में जब बच्चे पैदा होते हैं तब ऐसे ही करते हैं, अब तो डीजे लगवाने हैं। हाँ अम्मू नाचेगी फिर यार मेरी आज मेरी यार की शादी है, ऐसे थोड़ी। बधाई हो, जोर से बोलो बधाई हो, बधाई हो। हाथों में तालियों का सहयोग करते हुए प्रगटे ही चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे ही चारों भैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया प्रगटे ही चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया बधाई हो। जगमग जगमग दिया जलते हैं, जगमग जगमग दिया जलते हैं, दिया जलते हैं, दिया जलते हैं, जगमग जगमग दिया जलते हैं, जगमग जगमग दिया जलते हैं। मिल होते अटैया, अरे मिल होते अटैया, अवध में बाजे बधैया चारों भैया अवध में बाजे बधैया बधाई हो। ताली तो कौन लुटावे
लुटावे हीरा और मोती, कौन लुटावे हीरा और मोती, कौन लुटावे रुपैया, हाँ कौन लुटावे रुपैया, अवध में बाजे बजैया, कौन लुटावे भैया, अवध में बाजे बजैया। मैया लुटावे रुपैया, और रुपैया लुटावे रुपैया, अवध में बाजे बजैया, लुटाओ भैया, अवध में बाजे बजैया। सभी भक्तों को रामचंद्र जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। का भैया बधाई तो आई ना, अब कंजूस कोनो कर रहे हैं, बधाई तो आई ना, सूखी 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 गब्बा रहे। जो मेरे प्रभु है ना, चारों भाई प्रकट हुए हैं और देखिए चारों भाइयों का नामकरण संस्कार होता है। तो सर्वप्रथम जो सबसे छोटे होते हैं ना, शत्रुघ्न जी महाराज, सबसे पहले उनका नामकरण संस्कार होता है। जो आनंद जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री
राम जय राम जय जय राम। जाके सुमिरन से पुनाता नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके सुमिरन मात्र से, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, रिपु कहते हैं शत्रु को, जिनके सुमिरन मात्र से शत्रुओं का विनाश हो जाए, इसलिए सबसे छोटे पुत्र का नाम रखते हैं शत्रुघ्न जी महाराज। बोलिए शत्रुघ्न जी महाराज की जय। उसके बाद में उनसे बड़े हैं लक्ष्मण जी महाराज, उनका नामकरण संस्कार होता है। लक्षण धाम राम प्रिय जगत सकल आधार। तेरे वशिष्ठ गुरु राखिए लक्ष्मण नाम उदार। जो लक्ष्य को भेदने वाला है, जिनका लक्ष्य एक ही है। क्या लक्ष्य है? लक्ष्य ये है कि मेरे परम आराध्य प्रभु श्री राम का सेवक बनना, और जीवन भर मेरे जो लक्ष्मण जी महाराज है प्रभु की सेवा करते रहे, इसलिए उनका नाम लक्ष्मण रखा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भर अस होई। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, जो भरत जी महाराज का स्मरण करते हैं ना, वो कभी भूखे नहीं सो सकते, वो कभी भूखे नहीं सो सकते। इसलिए विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हुई। विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, इसलिए इसका नाम भरत जी महाराज रख दिया। बोले भरत जी महाराज की जय। सर्वप्रथम सबसे अंतिम में जो सबसे बड़े भाई हैं प्रभु श्री राम, देखिए उनका नामकरण संस्कार किस प्रकार से होता है। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सो सुख धाम नाम असुराम, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद के सागर है, आनंद की सुख राशि है, और जो आनंद सिंधु सुख राशि। जो आनंद सिंधु सुख राशि। सी करते लोक सुपासी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम
सिंध सुख राशि, जिनका स्मरण करने से आनंद की अनुभूति प्राप्त हो, जो आनंद सिंध सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुबासी, जो त्रैलोक्य के ईश्वर हैं, जो त्रैलोक का पालन पोषण करने वाले हैं, सी करते त्रैलोक्य सुबासी, विश्व भरण सो सुख धाम राम अस नामा, जो त्रैलोक्य का भरण पोषण करते हैं उनका नाम सो सुख धाम राम अस नामा, जो सभी सुखों के धाम हैं उनका नाम राम रख दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्रभु धीरे धीरे बड़े होने लगे, समय व्यतीत हुआ, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल में यश पाई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो मेरे प्रभु हैं अपने चारों भाइयों के साथ में राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न चारों भाई अपने गुरुकुल में अपने गुरु वशिष्ठ के पास में विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। थोड़े ही समय में उन्होंने विद्या का ग्रहण किया और अपने राज्य को वापस लौटे। समय व्यतीत हुआ, इधर जो विश्वामित्र जी महाराज हैं उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया, यज्ञ प्रारंभ किया, तो मारीच सुबाहु इत्यादि जो राक्षस हैं उन्होंने यज्ञ को विध्वंस कर दिया, यज्ञ को खंडित कर दिया। विश्वामित्र जी महाराज सोचने लगे अगर इनको क्रोध से नष्ट किया जाए, अगर क्रोध से नष्ट कर दिया तो जो भी हमने अपना कर्म किया है, पुण्य कमाया है, वो सब का सब फल नष्ट हो जाएगा। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी महाराज के पास जाते हैं राम और लक्ष्मण को लेने के लिए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलने गए उरे प्रेम समाजा, मिलने गए उरे प्रेम समाजा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विश्वामित्र जी महाराज अनेकों संत महात्माओं को, ब्राह्मणों को लेकर के और अयोध्या पहुंच गए। बड़ा स्वागत किया दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी महाराज। विश्वामित्र जी महाराज का बड़ा ही स्वागत किया और उनसे निवेदन किया, महाराज बड़े दिनों के बाद आपके दर्शन हुए, बताइए कैसे आगमन हुआ है। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि महाराज आपको तो पता ही है, वन में ऋषि महात्माओं का रह करके तपस्या करना बड़ा ही दुर्लभ है। ये दुराचारी दुष्ट मारीच सुबाहु इत्यादि जो राक्षस हैं ये कभी यज्ञ को संपन्न नहीं होने देते। इसलिए अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए हम राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आए हैं। बोले महाराज ये क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो? अरे
राम को, अरे राम तो मेरी आंखों का तारा है, इसके बिना तो मैं पानी तक नहीं पी सकता, और आप बोल रहे हो इसको आप लेकर के जाओगे? नहीं, मैं कदापि अपने पुत्र को आपके साथ नहीं भेज सकता। गुरु वशिष्ठ के सामने इस प्रस्ताव को रखा तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि महाराज, राम और लक्ष्मण को भेजने से उनके विवाह के योग्य बने हुए हैं, इसलिए उनको भेजना आपके लिए कल्याणकारी होगा। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। वशिष्ठ जी महाराज कहते, महाराज तनिक भी संदेह ना करें, आपके लिए और राम और लक्ष्मण के लिए भी ये कल्याणकारी है। तब जाकर के दशरथ जी महाराज ने राम और लक्ष्मण को जाने का आदेश दिया। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्याम और गौर, श्याम है मेरे ठाकुर जी श्याम वर्ण के, और गौर लक्ष्मण जी महाराज है। श्याम गौर दोनों भाइयों को विश्वामित्र जी महाराज लेकर के अपने आश्रम की ओर चल दिए। बड़ा ही सुंदर दोनों भाइयों का स्वागत किया। प्रातः काल होते ही स्नान ध्यान करके मुनि को प्रणाम किया और यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं। विश्वामित्र जी महाराज ने यज्ञ प्रारंभ किया और यज्ञ को प्रारंभ कर जैसे ही किया उसी समय उन दैत्यों का आगमन होता है। मेरे प्रभु ने चारों द्वारों पर चार रूप धारण किए, चारों द्वारों पर खड़े हो गए और चारों तरफ से उस यज्ञ की रक्षा करने लगे। मारीच, सुबाहु इत्यादि राक्षसों को मार करके उस यज्ञ की रक्षा की। सायंकाल के समय पर जनकपुरी से एक संदेश आता है सीता स्वयंवर का। विश्वामित्र जी महाराज ने प्रभु श्री राम से कहा कि राम, आपको भी इस स्वयंवर में चलना होगा। बड़े बड़े राजा महाराजा उस स्वयंवर में आने वाले थे। विश्वामित्र के साथ में उन दोनों राजकुमारों को देख करके, राम और लक्ष्मण को देख करके जो जनक जी महाराज है उनका मन प्रफुल्लित हो गया। जो जनक जी महाराज है ना, ब्रह्म ज्ञानी है, कभी किसी जीव की ओर आकर्षित नहीं हो सकते जनक जी महाराज, लेकिन आज प्रभु श्री राम की ओर आकर्षित होने लगे। उनका मन प्रभु श्री राम की ओर खींचने लगा। विश्वामित्र जी महाराज को प्रणाम किया और जाकर के उनसे निवेदन किया, महाराज ये बताइए, ये जो सुंदर सुंदर दो पुत्र आपके साथ में है, राजकुमार है या कोई ऋषि कुमार है? तब जाकर के उन्होंने बताया, महाराज ये कोई और नहीं, महाराज दशरथ के सुपुत्र राम और लक्ष्मण हैं।
बड़ा पश्चाताप हुआ जनक जी महाराज को, इतने सुंदर सुंदर मुनि को, इतने सुंदर सुंदर राजकुमार दशरथ जी महाराज के, अगर पहले पता होता तो इन्हीं से मैं अपनी पुत्री का विवाह कर देता। सायंकाल के समय पर अपने गुरु जी की सेवा करने लगे। प्रातः काल होते ही राम और लक्ष्मण दोनों पुष्प वाटिका में जाते हैं फूल तोड़ने के लिए, और वहीं पर माता सीता मां भगवती की पूजा करने के लिए आती है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देवा पतिं मे कुरुते सदा। बड़ी सुंदर प्रार्थना की मां भगवती ने, और जैसे पूजा करके लौट रही थी तो मेरे प्रभु पुष्प वाटिका से फूल तोड़ रहे थे, फूल चुन रहे थे। उसी समय माता सीता ने प्रभु श्री राम को देखा और देखते ही उनको मन ही मन में प्रभु श्री रामचंद्र को अपना पति रूप में स्वीकार कर लिया। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। दोनों राजकुमारों को, दोनों भाइयों को जब नगरवासियों ने देखा, पूरा नगर मोहित हो गया। अब तो सभी के मन में ये विचार है कि कैसे भी हो लेकिन राम के साथ में माता सीता का विवाह होना चाहिए। समय व्यतीत हुआ, बड़े बड़े राजा महाराजा आए हुए थे सीता स्वयंवर में। सभी ने उस शिव धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं उसको हिला तक नहीं सका। गुरु जी की आज्ञा लेकर के प्रभु श्री राम गए, धनुष को प्रणाम किया और अपने हाथों को आगे करके उस शिव धनुष को उठाया, और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने लगे उस समय उस धनुष के 2 टुकड़े हो गए। यहाँ पर लक्ष्मण जी महाराज और परशुराम जी महाराज का बड़ा ही सुंदर संवाद होता है। ये जो श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भागवत में जो राम जी की जो कथा दी गई है प्रभु श्री राम की, वो सिर्फ 2 अध्यायों में दी गई है संक्षिप्त रूप में, जिससे कृष्ण कथा को समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए संक्षिप्त रूप से राम कथा का यहाँ पर वर्णन दिया गया है। माता सीता ने आज मेरे प्रभु को वर के रूप में स्वीकार किया। अब तो जो जनक जी महाराज है उनके छोटे भाई और हैं, उनके भी 2 पुत्रियां हैं, और दशरथ जी महाराज उनके, जनक जी महाराज उनके भी 2 पुत्रियां हैं। 4 पुत्रियों का विवाह आज रघुकुल के राजकुमार श्री राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के साथ तय कर दिया। और आज देखिए अयोध्या से भरत और शत्रुघ्न बारात लेकर के आते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण तो पहले से ही जनकपुरी में हैं। भरत और शत्रुघ्न महाराज बारात लेकर के आते हैं। बड़ा ही शगुन, अच्छा शगुन हुआ बारात लेकर के आते समय। जनकपुरी में बारात ने प्रवेश किया, बड़ा उनका स्वागत किया गया, और आज चारों भाइयों का एक साथ में बड़ा विधि पूर्वक विधि विधान से विवाह होता है। तो देखिए किस प्रकार से मेरे प्रभु ने माता सीता का से विवाह किया। आइए विवाह सभी लोग मनाएंगे और कहेंगे, सहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ
सीता दुल्हनिया अरे दूल्हा बने हैं श्री राम बनी है मेरी सीता दुल्हनिया दूल्हा बने हैं श्री राम बनी है मेरी सीता दुल्हनिया सीता दुल्हनिया सीता दुल्हनिया सीता दुल्हनिया सीता दुल्हनिया दूल्हा बने हैं श्री राम बनी है मेरी सीता दुल्हनिया दूल्हा बने हैं श्री राम बनी है मेरी सीता दुल्हनिया ऐसे ना खेलेंगे ऐसे ना खेलेंगे हाँ अभी डीजे लग जाए तो हाँ। दोनों हाथ उठा करके वैसे नाच वो तो सब नाच है वो मैंने कल कहा था कि यहाँ ब्रज बनाना है परीक्षित जी तुम ज्यादा दूर आ गया था हाँ आ गया परीक्षितानी जी कहाँ है परीक्षितानी जी खड़ी है कोई बात ना है अम्मा बाबा नाचेंगे हमारे बोलिए रामचंद्र भगवान की जय
में पूरी नगरिया बनी है मेरी सीता दुल्हनिया रे। दूल्हा बने हैं श्री राम बनी है मेरी सीता दुल्हनिया रे। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आज बड़े विधि विधान के साथ में मेरे प्रभु ने अपने चारों भाइयों के साथ में चारों बहनों से विवाह संपन्न हुआ। बहुत समय तक जनकपुरी में ही उन्होंने निवास किया। समय व्यतीत हुआ। आज जो दशरथ जी महाराज है जनक जी महाराज के सामने जाते हैं। मैया बातें ना करो, बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। बताओ इतने लोग हो, हम अकेले काफी फिर तो राधे राधे बोलेंगे। आज चौथा दिन है, 3 दिन और राधे राधे बोलने को है ना। 8वें दिन तो कोई ना बोल राधे राधे। क्या कर लिया 3 दिन और है। अब राधे राधे तो भैया बोलना पड़ेगा, राजी राजी नहीं गैर राजी बोलना पड़ेगा। अपने मन से बोल दिया करो, है ना। राधे राधे। अब तो कछु एहसास भी हुआ, कोई थोड़ी बहुत जनता बैठी है तो हमें यही सोच भी 2-4 ही सुनने होंगे कथा तो है। अच्छा भोजन तो सब लोग करके आए होंगे ना, सब लोग। तो अब का प्रसाद को इंतजार कर रहे हो। ये लोग तो 2 बार और करना भी तो है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय। दशरथ जी महाराज जनक जी के सामने जाते हैं और जाकर के विदाई मांगते हैं कि महाराज बहुत समय हो गया है, अब हमें आज्ञा दें जाने के लिए। विदाई की तैयारियां हो गई। बहुत सारा धन, घोड़े, हाथी, सैनिक, बहुत कुछ दिया है जनक जी महाराज ने। जनक जी महाराज दशरथ जी महाराज के सामने जाकर के बोलते हैं कि महाराज आपकी और हमारी बराबरी कभी नहीं हो सकती। आपकी और हमारी बराबरी कभी नहीं हो सकती। आपने बड़ा उपकार किया है जो अपने पुत्रों का विवाह मेरी पुत्रियों से किया है। तो देखिए दशरथ जी महाराज क्या कहते हैं कि महाराज आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, आपकी और हमारी बराबरी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आप तो हैं दातार, आप हैं देने वाले और हम हैं भिक्षुक। आपके सामने हाथ फैला करके आए थे आपकी पुत्रियों को लेने के लिए, और आपने अपनी पुत्रियों का दान खुशी खुशी कर दिया। जेब में पेन रखा होता है किसी के, अगर सामने वाला व्यक्ति उस पेन को मांग ले कि महाराज 2 मिनट पेन दे दो, तो पेन तो दे देगा लेकिन पेन का ढक्कन नहीं देगा, क्योंकि उसे याद तो रहेगा कि मैंने किसी को पेन दिया है। एक पिता होता है ना, एक पिता अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए, एक पिता अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए जिंदगी भर कमाता है। जिंदगी भर इसलिए कमाता है कि मेरी पुत्री को अच्छा सा वर मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, अच्छा परिवार मिल जाए। एक कभी मजदूर बन करके इतनी मेहनत करता है,
और अंत में लाखों खर्च करके थोड़े से भोजन की व्यवस्था करता है कि कोई व्यक्ति, हमारा रिश्तेदार, हमारे परिवार का कोई आए तो कोई भूखा ना रहे। बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन जब वो पिता कमाता है और कमा करके जब पुत्री के विवाह में जब लगाता है और इतना धन खर्च करने के बाद में जब वो अपनी पुत्री को विदा करता है, तब उस पिता से जाकर के पूछो, उसके हृदय पर हाथ रख करके पूछो कि कैसा लगा। तब उस पिता से उस दर्द को पूछना जो दर्द उस समय वो झेलता है जब पुत्री की विदा होती है। जीवन में कितना भी कष्ट हो, कितनी भी परेशानियां हो, एक पिता अपने संतान की हर तरह से रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, एक कवच बन करके रहता है। दशरथ जी महाराज कहते हैं कि महाराज, आपकी और हमारी बराबरी कभी नहीं हो सकती। आप तो ठहरे दातार और हम ठहरे भिक्षुक, भिक्षा लेने वाले। भिक्षा लेने वाले का जो हाथ सदैव इस प्रकार से होता है, लेकिन जो देने वाला होता है ना, उसका सदैव इस प्रकार से होता है। दातार देने वाला जो होता है ना, उसका हमेशा हाथ ऊपर ही रहता है। जनक जी महाराज कहते हैं दशरथ जी महाराज से, महाराज मेरी जो 4 पुत्रियां हैं ना, बड़े सुंदर तरीके से मैंने इनका पालन पोषण किया है, अच्छे संस्कार भी दिए हैं। और अगर इन पुत्रियों से किसी प्रकार की अगर कोई गलती हो जाए तो इन्हें क्षमा कर देना। सदैव अपनी पुत्रियों की तरह इनका पालन पोषण करना। आज जनक जी महाराज देखिए, जो जनक जी महाराज है ना, वो ब्रह्म ज्ञानी है, कभी किसी की तरफ आकर्षित नहीं होते। लेकिन आज उनकी जो पुत्री है मां जानकी, उनकी जब विदा होने लगी तो आज जनक जी महाराज की आंखों से अश्रुधारा बह चली। जिस अश्रुधारा को एक पिता, एक भाई कभी नहीं रोक सकता। उस पुत्री से पूछिए जिसने उस परिवार को कभी देखा नहीं, उस परिवार को कभी देखा नहीं, और अपने पिता की आज्ञा से, अपने उस भाई की आज्ञा से, अपने माता पिताओं की आज्ञा से बिना कुछ बोले उस परिवार में जाकर के घुल मिल जाती है, जैसे वर्षों से जानती हो। उसे नहीं पता आगे चल करके क्या होना है। क्या माता जानकी को पता था कि प्रभु श्री राम को वनवास हो जाएगा? नहीं पता था। जीवन में उथल पुथल आती रहती है, लेकिन जब एक पुत्री विदा होकर के जाती है तो यही सोचती है कि मेरे पिता ने मेरा दान दिया है, मेरा कन्यादान किया है। अब मेरे पिता का घर मेरा नहीं है, मेरा घर मेरा ससुराल है। जो भी है मेरा ससुराल है, वहीं रहना है, वहीं खाना है, वहीं भोगना है, अपना जीवन पूरा वहीं निकालना है। यही सोच करके एक पुत्री अपने ससुराल में जाती है। इसी बात को सोच करके जनक जी महाराज की आज आंखों से अश्रुधारा बह चली। देखिए तो इतने लाड़ प्यार से मैंने अपनी पुत्री को पाला है, पालन पोषण किया है, और आज इतना पालन पोषण करने के बाद आज मुझे अपनी पुत्री का दान करना पड़ रहा है। दशरथ जी महाराज अपने 4 पुत्रों के साथ में, 4 पुत्र वधुओं के साथ में अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं।
समय व्यतीत हुआ। एक दिन दशरथ जी महाराज आईने के सामने, शीशे के सामने खड़े हुए थे और उन्होंने क्या देखा कि उनकी जो कलम है उसमें सफेद बाल आ गए हैं। मन में विचार किया, हमारी वृद्धावस्था आ गई है, इसलिए हम अपने पुत्र राम का राज्याभिषेक कर देते हैं। महर्षि वशिष्ठ से उन्होंने बड़ा सुंदर शुभ मुहूर्त निकलवाया, लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। देवताओं ने योजना बनाई कि महाराज अगर राम का राज्याभिषेक हो गया तो इन वन में जितने बड़े बड़े संत महात्मा इनकी तपस्या कर रहे हैं, इनका इंतजार कर रहे हैं, उनका क्या होगा। मां सरस्वती को आदेश दिया कि जाओ, जाकर के केकई की जिह्वा पर विराजमान हो जाओ। एक मंथरा थी, उनकी जो दासी थी, केकई से बड़ा लगाव था मंथरा को। मंथरा ने जाकर के केकई से कहा, अरे केकई, तुझे पता है आज राम का राज्याभिषेक होगा? बोले हाँ। और सबसे ज्यादा प्रसन्न थी माता केकई। राम को बड़ा स्नेह करती थी, बड़ा प्रेम करती थी माता केकई। लेकिन जो संगति है ना, अच्छे अच्छे को बदल देती है। ये जो संगति है अच्छे अच्छे लोगों को बदल करके रख देती है। इतना अत्यधिक प्रेम माता केकई प्रभु श्री राम से करती थी, लेकिन जब मंथरा ने कहा, अरे राम का तो राज्याभिषेक हो रहा, तो इतना प्रसन्न है, इतना खुश है क्यों? मैं तो चाहती हूं कि जो तेरा पुत्र है ना भरत, उसका राज्याभिषेक हो और राम को वनवास मिले। उसी समय जो सरस्वती देवी है उसने माता केकई की जिह्वा पर निवास किया। अब तो माता केकई को क्रोध आने लगा। माता केकई दौड़ी दौड़ी महाराज दशरथ के पास गई और जाकर के कहा, महाराज आपको याद है मेरे 2 वचन बाकी हैं। आप मुझे 2 वचन देने वाले थे और दोनों वचन बाकी है, इसलिए आज मुझे दोनों वचन चाहिए। बोलो क्या वचन चाहिए? बोले महाराज पहला वचन तो यह है कि भरत को राज्य मिले, और दूसरा वचन यह है कि राम को वनवास हो। अब जैसे ही प्रभु श्री राम के वनवास का नाम सुना, भरत जो दशरथ जी महाराज है मूर्छित हो जाते हैं, आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। अरे केकई, राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर भरत को राज्य चाहिए तो राज्य ले लो, लेकिन राम को वनवास क्यों? केकई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, केकई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। केकई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तरस जाएगी रानी, तरस जाएगी रानी,
मिलने मिलाने को। कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। मार पाई ना तू मन को, मार पाई ना तू मन को। तूने जाना है धन जन को, मार पाई ना तू मन को। तूने जाना है धन जन को। रघुकुल के जीवन को राम भेजे हैं तेने बन को। रघुकुल के जीवन को राम भेजे हैं तुझे बन को। तूने रास्ता चुना रानी, तूने रास्ता चुना रानी, तूने रास्ता चुना रानी। सीधा नरक में जाने को। और ये कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। ओ राम प्राणों से प्यारे तेरे, नैनों पे हैं तारे मेरे। राम प्राणों से प्यारे मुझे, नैनों पे ये तारे हैं। तूने वर मांगा था मुझसे, उम्मीद नहीं मुझसे। तूने वर मांगा मुझसे ये उम्मीद नहीं मुझसे। मैंने वर मांगा था तुझसे, उम्मीद नहीं तुझसे। रानी बन को न तुम भेजो, रानी तुम बन को न तुम भेजो। रघुकुल के खजाने को के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की। भैया आवाज ही नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। ये कथा अच्छी ना लग रही था, ना लग रही। महाराज जी ये कथा में हो जब वो आ जाएगी, ये कथा में नहीं है, ये घर पर है। अच्छा भैंस वैस है कहोगे, भैंस बांध रखी है तो गाय है तो काहे की याद आ रही है। भैंस होना है गाय होना है तो चिंता काहे की रही है। अच्छा बालकन की है, कौन की हो रही है। बोलो वृंदावन विहारी लाल की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। देखिए हमारे प्रभु जो श्री राम है उनका राज्याभिषेक होना है। रात्रि के समय पर इतना कुछ होने के बाद प्रातः काल होते ही एक दूत को आदेश दिया कि जाओ जाकर के राम को बुला करके लाओ। प्रभु श्री राम जहाँ पर दशरथ जी महाराज और माता केकई जिस कक्ष में रुके हुए हैं, प्रभु श्री राम उस कक्ष में जाते हैं। जाकर के अपने पिता को प्रणाम किया, माता को प्रणाम किया, लेकिन माँ ने क्या कहा कि राम आपके पिता ने आपको 14 वर्ष का वनवास दिया है। प्रभु श्री राम
उस आज्ञा को लेकर के वनवास की ओर गोपीन वस्त्र धारण करके जब जाने लगे तो माता सीता कहने लगी, प्रभु अपना घर परिवार, माता पिता भाई बहन, अपने रिश्तेदार, उन सबको छोड़ करके मैं इसलिए नहीं आई हूं कि आप वन वन भटको और मैं महलों में राज करूं। मेरी दुनिया, मेरा सर्वस्व, मेरे भगवान, मेरे परमेश्वर, सब कुछ आप हो। तो आपको मैं इस दुख में कैसे देख सकती हूँ, इसलिए अगर आप जाओगे तो मैं भी साथ में चलूंगी। माता सीता भी प्रभु श्री राम के साथ जाने लगी। उसी समय लक्ष्मण को पता चला, अरे मेरे भगवान, मेरे माता पिता, सब कुछ जो श्री राम है उनको वनवास मिला है। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, भैया आपने कैसे सोच लिया कि मेरे होते आप अकेले जाएंगे? लक्ष्मण जी महाराज की धर्मपत्नी माता उर्मिला, उनकी तरफ देखा तो माता उर्मिला ने कहा कि परमेश्वर, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे भगवान की पूजा करने में, भगवान की सेवा करने में मैं आपकी बाधा बनूं। अगर आप जाना चाहते हो तो निसंकोच जाएं और जाकर के अपने भगवान की सेवा करें। आज मेरे प्रभु माता सीता और लक्ष्मण के साथ में वन की ओर प्रस्थान करते हैं। आज देखिए, जो पूरी नगरी है ना अयोध्या, जो पूरी नगरी है, आज पूरी अयोध्या नगरी की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। उनका परब्रह्म, उनके भगवान, उनके राजा उस नगरी को छोड़ करके जा रहे हैं। केवल नगरी नहीं रो रही, उस नगरी में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी प्राणी हैं, मेरे प्रभु श्री राम को जाता हुआ देख करके उन सब जीवों के आंखों से अश्रुधारा बह चले, क्योंकि उस नगरी में जितने भी जीव थे मेरे प्रभु को बड़ा प्रेम करते थे, बड़ा स्नेह करते थे। सारी की सारी नगरी मेरे प्रभु श्री राम के साथ जाने लगी। सरयू नदी के तट पर रात्रि का विश्राम जब किया, जितने भी नगर के वासी आए थे साथ में, उन सबको रात्रि के समय सोता हुआ छोड़ करके मेरे प्रभु अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ में वन की ओर चले गए। प्रातःकाल हुआ। प्रातःकाल होते ही उन नगरवासियों ने देखा कि हमारे बीच में हमारे भगवान नहीं है। रुदन करते हुए अयोध्या की ओर वापस लौट गए। उस भूमि से पूछिए, उस नगर से पूछिए, उन जीवों से पूछिए, उन प्राणियों से पूछिए कि प्रभु श्री राम अयोध्या को छोड़ करके गए थे तो कितनी वेदना हुई थी। दशरथ जी महाराज उसके बारे में कभी मूर्छा से उठे ही नहीं। रात्रि का समय हुआ। रात्रि के समय पर दशरथ जी महाराज ने अपने प्राणों को त्याग दिया। भरत जी महाराज और शत्रुघ्न अपने नंदसार गए हुए थे। उनको बुलाया गया। प्रातःकाल होते ही जैसे ही भरत जी महाराज नगरी में प्रवेश करते हैं, एक से एक अपशकुन देखा उन्होंने। पूरी अयोध्या नगरी सुनसान है, शोक में डूबी हुई है। भरत जी महाराज सबसे पहले अपनी माता के पास पहुंचे। तो देखिए, जो माता के गई अपने पुत्र की आरती करने के लिए आरती का थाल हाथ में लेकर के खड़ी। उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया। उन्होंने जाकर के सबसे पहले ये पूछा कि मां, मेरे प्रभु श्री राम कहाँ हैं?
पूरी अयोध्या में देख लिया है, मेरे जो प्रभु है उनके दर्शन नहीं हो पा रहे मुझे उनके पास जाना है। माता कैकेयी ने कहा कि बेटा, जो तुम्हारे भाई है ना राम, उनको 14 वर्ष का वनवास दे दिया। बोले क्या 14 वर्ष का वनवास? जब उनको वनवास मिला था तो मेरे पिता कहाँ थे? जैसे ही उनको पता चला कि मेरे पिता ने प्राणों का त्याग कर दिया है, मंथरा भी सामने आई। भरत जी महाराज ने 1 लाख मंथरा में दी। जितने भी कष्ट की जड़ें हैं, जितनी भी बातें हुई, ये सब मंथरा की वजह से हुई है। और अपनी माँ से कहा कि माँ, आज से आपने माँ शब्द सुनने का आपने वो हक त्याग किया है। आज के बाद में कभी आपको माँ नहीं बुलाऊंगा। उस दिन के बाद भरत जी महाराज ने कभी अपनी माता कैकेयी को माँ कहकर के कभी नहीं पुकारा। ओ मैया तेने कहा ठानी मन में, राम सिया भेज दयरी बन में, राम सिया भेज दयरी बन में। ओ मैया तूने हथेली तूने कहा ठानी मन में, राम सिया भेज दयरी बन 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 में। ओ चरत भरत तेरा ही जायो, चरत भरत तेरा ही जायो, चरत भरत तेरा
मैया तेने कहा था नी मन में राम सिया भेज तेरी नन में। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भरत जी महाराज कहते हैं कि मैया तूने कहा था नहीं मन में, जो आज मेरे परम आराध्य प्रभु श्री राम को वन में भेज दिया है। दशरथ जी महाराज का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद में भरत जी महाराज मेरे प्रभु को वापस लौटाने के लिए वन की ओर जाते हैं। माता कौशल्या में माता सुमित्रा के साथ में आज माता कैकेयी भी प्रभु श्री राम को लौटाने के लिए भरत जी महाराज के साथ में जाती है। पूरी नगरी अयोध्या प्रभु को लौटाने के लिए वन में जाती है, लेकिन मेरे प्रभु लौट करके नहीं आते। उन्होंने अपनी चरण पादुका, मेरे प्रभु ने अपनी चरण पादुका भरत जी महाराज को दी और वही चरण पादुका लाकर के भरत जी महाराज ने सिंहासन पर विराजमान कर दी। इधर सुग्रीव से मित्रता की, जटायु का उद्धार इत्यादि, लंका में पहुंचे और लंका में राम और रावण का युद्ध हुआ। ये जो श्री राम कथा है ये 100 वर्षों तक भी पूरी नहीं हो सकती है। श्रीमद् भागवत में केवल 2 अध्यायों में सूक्ष्म रूप से श्री राम कथा का सुंदर वर्णन किया गया है। उसके पश्चात में चंद्रवंश का वर्णन आता है। आइए उस चंद्रवंश में प्रवेश करते हैं। अथातः श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावना यस्मिन्ने लादयो भूप कीर्तयन्ते पुण्यकीर्तयः। भगवान के नाभि सरोवर के कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी के अत्रि मुनि हुए और अत्रि मुनि के हुए चंद्रमा, जिनसे चंद्रवंश का विस्तार हुआ। चंद्र के पुत्र हुए बुध, बुध के पुत्र हुए पुरुरवा, जिनका दूसरा नाम था ऐल। राजा ऐल का विवाह उर्वशी अप्सरा से हुआ और उसके बेटा हुए आयु, शतायु, सत्यायु और रय, जय, विजय, ये 6 पुत्र थे। इन्हीं के वंश में राजा नहुष हुए। नहुष के भी 6 पुत्र थे, यति, ययाति, संयाति, आयति, नियति और प्रति। इनमें सबसे बड़े बेटा थे यति, जो यति हो गए। दूसरे पुत्र है ययाति, जिसका विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से हुआ और बृहस्पति श्रवा की पुत्री सर्पिष्ठा से। ये 2 विवाह हुए। इन दोनों से 5 संतानें हुई। उरु ने अपना यौवन ययाति को देकर के वृद्धावस्था प्राप्त की। ययाति ने प्रसन्न होकर के उरु को राजा बना दिया। परीक्षित उरु वंश में ही राजा दुष्यंत हुए और दुष्यंत के पुत्र राजा भरत हुए, जिनकी कथा हमने कल सुनाई थी। इसी वंश के में आगे चल करके राजा रंक हुए, जिन्होंने सूखा पड़ने से सारा खजाना लुटा दिया। और इसी वंश में परीक्षित तुम्हारा भी जन्म हुआ है। और जो पुरु महाराज के बड़े भाई थे यदु, उनसे यदुवंश चला, जिनमें मेरे गोविंद पधारे। जो राजा सूरसेन के पुत्र है अनक दुंदुभी, इन्हीं का नाम वसुदेव जी महाराज है। इनकी 7 पत्नियां हैं और जो सबसे छोटी है उस पत्नी का नाम है देवकी। देवकी की जो 8वीं संतान हुई वो है मेरे ठाकुर जी महाराज, और 9वीं जो संतान हुई वो है सुभद्रा देवी। मेरे प्रभु ठाकुर जी 4 वर्ष गोकुल में रहे, 6 वर्ष वृंदावन में रहे, 14 वर्ष मथुरा में रहे और 100 वर्ष द्वारिका में रहे।
125 वर्ष तक इस भूमंडल पर रहे, उसके बाद में अपने धाम को चले गए। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, महाराज ये तो बड़ी ही कुछ ज्यादा ही संक्षिप्त रूप से आपने कथा सुना दी, थोड़ा विस्तार से कहिए, मेरे गोविंद की कथा है इसलिए थोड़ा विस्तार से कहिए। तो बड़ी सुंदर कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को सुनाते हैं। कथितो वंश विस्तारो भवतां सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवर्ष्याणां चरितं परमाद्भुतम्। राजा कहते हैं अपने सूर्य वंश की वंशावली को सुना, अब चंद्र वंश का जो वर्णन है बहुत ही सुंदर है। भगवान ने अपने मामा को क्यों मारा? एक बार क्या हुआ, जो राजा सूरसेन है उनकी जो धर्म पत्नी है बड़ी ही सुंदर थी। एक दिन जो रानी थी वो पुष्प वाटिका में भ्रमण कर रही थी उपवन में, तो एक दैत्य था, कालनेमी नाम का एक दैत्य था। वो उस सूरसेन की धर्म पत्नी के ऊपर मोहित हो गए। उनके साथ में भोग किया और उसके बाद में जब वो गर्भवती हुई तो उनको बोला कि इसका नाम कंस रखना है, लेकिन कुल की मर्यादा के लिए महारानी ने उस जातक को जन्म देकर के मां यमुना जी में प्रवाहित कर दिया, जिससे एक राधा नाम की दासी थी। उस राधा नाम की दासी ने उस पुत्र का पालन पोषण किया। उसका नाम कंस रखा गया। देवर्षि नारद कंस के पास गए और जाकर के उन्हें बताया, अरे कंस, तेरे माता पिता ये नहीं है, तेरे माता पिता मथुरा के राजा हैं, वहां जाकर के राज्य संभालो। दुष्ट प्रवृत्ति तो पहले से ही थी, और जो दुष्ट होते हैं उनके पास में शारीरिक बल अत्यधिक होता है। कंस मथुरा चले गए और मथुरा में जाकर के अपना अधिकार जमाने लगे। उनकी एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था देवकी। बड़ा स्नेह करते थे अपनी बहन से। अपने पिता को कारागृह में डाल दिया और स्वयं राजा बनकर के बैठ गए। अपनी चचेरी बहन का विवाह करने के लिए उनके एक मित्र थे जिनका नाम था वसुदेव, दूसरा नाम था उनका अनख दुंदुभी। अपने मित्र वसुदेव से विवाह करने के लिए उनको आमंत्रित कर दिया। बड़े विधि विधान के साथ में देवकी और वसुदेव का विवाह संपन्न किया। और प्रातः काल होते ही जब विदा करने के लिए जाने लगे, बड़ा प्रेम करते हैं कंस। कंस ने कहा कि महाराज, अपनी बहन को, मेरी जो चचेरी बहन है देवकी, इसको विदा करने के लिए मैं स्वयं सारथी बन करके विदा करके आऊंगा। जैसे ही सारथी बनकर के बैठे और देवकी और वसुदेव रथ में बैठते हैं, उसी समय आकाशवाणी होती है, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो अरे कंस, जिस देवकी और वसुदेव का इस विधि विधान से आप विदाई कर रहे हो, इतने प्यार से इसकी विदाई कर रहे हो, इसी देवकी की 8वीं संतान तेरा काल होगी। कल बताया ना आपको, ढपोर शंख, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, वो ढपोर शंख जैसे होते हैं।
जैसे ही इस आकाशवाणी को कंस ने सुना तो अपनी म्यान से तलवार को निकाला और माता देवकी के बालों को पकड़ करके नीचे खींच लिया। और जैसे ही मारने लगे उसी समय वसुदेव जी महाराज ने उनका हाथ पकड़ लिया। महाराज क्या कर रहे हो? जो महापुरुष होते हैं ना वो कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। आप कैसे एक स्त्री पर हाथ उठा सकते हो? बोले महाराज आपको इसके संतानों से डर है ना, जो भी 8वीं संतान। बोले ठीक है, इसकी जो 8वीं संतान होगी मैं स्वयं ला करके आपको दूंगा, लेकिन स्त्री हत्या का दोष अपने सर पर मत चढ़ाइए। एक पति का धर्म होता है पत्नी की रक्षा करना। वसुदेव जी महाराज ने वही किया। समय व्यतीत हुआ। अब जैसे ही कंस ने सोचा कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते, अगर वसुदेव ने बोल दिया है तो वसुदेव अवश्य मुझे अपने संतान ला करके दे देंगे, लेकिन फिर भी उनको भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने देवकी और वसुदेव को कारागृह में डाल दिया। कारागृह में डाल दिया। जैसे ही प्रथम संतान हुई, वसुदेव जी महाराज ने अपनी प्रथम संतान लाकर के कंस के सामने रख दी। अब तो कंस अट्टहास करने लगा, बड़े जोर जोर से हंसने लगा और फिर मन में विचार करने लगा, अरे ये छोटा सा नन्हा सा बालक क्या बिगाड़ेगा मेरा? इसने मेरा ना तो कुछ बिगाड़ा है ना ही कुछ बिगाड़ेगा। मुझे तो डर है इसकी 8वीं संतान से। कंस को दया आ गई। कंस को दया आ गई। अपने उस बच्चे को कंस ने देवकी के उस प्रथम संतान को वापस लौटा दिया। अब जैसे ही देवकी को जाकर के दिया, उसी समय देवर्षि नारद कंस के पास पहुंच गए। महाराज एक अष्टदल कमल लेकर के, अष्टदल कमल में 8 पंखुड़ियां होती हैं, और कंस को उल्टा ज्ञान देने लगे। महाराज ये बताइए इस कमल की पहली पंखुड़ी कौन सी है और 8वीं कौन सी है? जहां से शुरू करोगे उसके पीछे वाली लास्ट है। अब तो कंस को भ्रमित कर दिया। बोले महाराज क्या करना चाहिए? बोले महाराज ये देवता लोग आपके साथ खेल खेल सकते हैं। पहली को 8वीं जगह भेज सकते हैं, 8वीं को पहली बार में भेज सकते हैं, इसलिए दया मत करो। और वही डपोर संग उल्टी बुद्धि। कंस दौड़ता हुआ कारागृह में गया और देवकी की गोद से उस संतान को छुड़ाया और पत्थर पर दे मारा। इसी प्रकार से एक एक करके 7 संतानों को नष्ट कर दिया। 8वीं संतान के रूप में शेषावतार बलराम जी महाराज आने वाले थे। मेरे ठाकुर जी ने सोचा कि अगर बलदाऊ जी चले गए तो ये जो निकृष्ट है कंस, ये उसको भी नहीं छोड़ेगा। योग माया को आदेश दिया कि जाओ जाकर के देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो। देवकी के गर्भ को निकाल करके योग माया ने माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। जो 7वीं संतान हुई वो मरी हुई पैदा हुई। अब तो कंस और ज्यादा अट्टहास करने लगा। अरे देखो तो देवता भी मुझसे डरने लगे हैं। अरे अब तो मरे हुए बच्चे संतानें पैदा हो रही है, मरे हुए पुत्र जन्म ले रहे हैं। अट्टहास करने लगा। जैसे ही 8वीं संतान के रूप में मेरे गोविंद गर्भ में प्रवेश करते हैं, ब्रह्मादि देवगण आकर के उनकी स्तुति करने लगते हैं। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषा परा
जनिष्यते यत् प्रियार्थं संभवन्तु बड़ा सुंदर स्वागत किया मेरे ठाकुर जी का। आज जो माता देवकी है, देखिए 7 द्वारों के अंदर, 7 कारागारों के अंदर देवकी वसुदेव को बंद किया गया है। मेरे प्रभु ने योग माया को आदेश दिया। योग माया का आदेश पाते ही पूरा विश्व माया के वशीभूत था। उसी समय मेरे ठाकुर जी ने मध्य रात्रि को 12 बजे भादों के महीने में अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में बुधवार के दिन आज मेरे ठाकुर जी ने अवतार ग्रहण किया है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। महाराज जी, आज संयोग से अष्टमी भी है, बुधवार भी है, कृष्ण पक्ष भी है, संयोग। वृंदावन हरि लाल की जय हो। पता नहीं इनको तो का खो गए हो। जय हो। आज मेरे प्रभु का जन्म हुआ और आज वसुदेव जी महाराज रात्रि के समय पर कारागारों